नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज बहुत बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आज की रात काली रात होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सभी अरमानों पर पानी फिर गया है। यानी कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और उधर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में देख देख कर रो रहा था। अरविंद केजरीवाल आंसू बहा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बहुत बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल देश के, दिल्ली के ही नहीं, देश के अंदर फ्लॉप शो साबित हो चुके हैं। सबने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस टाइम पर सबसे फ्लॉप शो पार्टी साबित हुई है और अरविंद केजरीवाल जितने भ्रष्टाचारों के आरोप के अंदर जो फंसे हुए हैं वो उन्हें बहुत महंगा सौदा साबित हुआ है, क्योंकि केजरीवाल को नकार दिया है जनता ने। यही वो केजरीवाल थे जो जनता से बार बार चीख चीख कर, हाथ जोड़ जोड़ कर 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद हर सभा में, हर नुक्कड़ पर, हर रैली के अंदर ये बोल रहे थे, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं जेल जाना नहीं चाहता, प्लीज आप ही मुझे बचा सकते हैं, मुझे वोट दे दीजिए। और सुनीता भाभी, मैडम सीएम, हाथ जोड़ जोड़ कर मेरे पति को बचा लीजिए, बहुत गलत फंसा दिया है। जनता ने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक फंसे, आप चोर हैं, लुटेरे हैं, आपने दिल्ली के खजाने को लूटा है, आपने दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाई है, शराब घोटाले के नाम पर आपने घोटाला किया और ना जाने कितने घोटाले किए, इसलिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। और देश और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में वापस भेज दिया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर टीवी पर देख देख कर रो रहा था, क्योंकि तिहाड़ जेल में जब टीवी का ये लाइव प्रसारण चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल के पास आंसू बहाने के सिवा और घबराहट के सिवा और कुछ नहीं था। क्योंकि आज देखिए, बात यह है कि जो केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लगे थे पंजाब के अंदर, के पंजाब में मैं बहुत कुछ अच्छा कर दूंगा, पंजाब की अंदर पार्टी बहुत अच्छा करेगी, आज पंजाब के अंदर भी नकार दिया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। और पूरे देश के अंदर, यानी कि आप समझिए कि पूरे देश की सबसे छोटी, सबसे नकारी हुई, नकारा पार्टी साबित हुई है आम आदमी पार्टी। पूरे देश के अंदर मात्र 3 सीट, उस स्टेट में 3 सीट जिस स्टेट में अरविंद केजरीवाल की फुल फ्लैश सरकार है, और फुल फ्लैश सरकार दिल्ली के अंदर भी है, परंतु दिल्ली की जनता के सामने इतनी समस्याएं खड़ी हो गई है कि दिल्ली की जनता ने इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। हालत ये हुई है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आज शपथ ग्रहण का न्योता तक नहीं मिला। बहुत बड़ी बात होती है किसी मामले को लेकर। संजय सिंह जैसे लोग जो भाग भाग कर, कूद कूद कर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सब के पास जा रहे हैं और तरह तरह की बात कर रहे हैं, इनको बुलाया तक नहीं गया है, क्योंकि एक ऐसे राज तिलक के अंदर, जो देश का राज तिलक हो, जहां पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो, वहां पर ऐसे चोर नेताओं को बुलाना ठीक नहीं है जिन पे तिहाड़ जेल के दाग लगे हुए हैं। बहुत बड़ी बात हुई है आज, लेकिन इसके बावजूद आज फिर एक बार संजय सिंह ने मुंह खोला है और संजय सिंह ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को, कल लखनऊ के अंदर भी बोले थे साहब और यहां फिर बोले हैं कि राहुल गांधी को अगर आप नेता विपक्ष बनाते हैं तो हमारा समर्थन रहेगा। आपका समर्थन 3 सांसदों का समर्थन क्या करेगा जनाब, आप रहने दीजिए, आपके समर्थन की अब किसी को जरूरत नहीं है, आपकी भी जरूरत नहीं है, आपके केजरीवाल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी आने वाले समय में जब इन पार्टियों के नेता या इन पार्टियों के नेताओं के सलाहकार इन्हें बताएंगे कि किसी दागी व्यक्ति को साथ रखना अपने ऊपर दाग लगवाने के बराबर है, जवाब नहीं दिया जाएगा। एक महिला नेत्री, जो महिला सांसद थी स्वाति मालीवाल, अपनी पार्टी की,
उसको पिटवाने तक के दाग इनके ऊपर लग चुके हैं। तो जनता दूसरे नेता पर भी संदेह करेगी और उसे भी नकार ना दे, इसलिए इनको साइड लाइन कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन खत्म हो जाने के बाद, जब चुनाव खत्म हो गए तो इंडिया गठबंधन भी खत्म हो गया। अब इन लोगों को कहीं पर बुलाया भी नहीं जा रहा है। केजरीवाल तो तिहाड़ जेल चले गए और इन साहब को कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये भाग भाग के सिर्फ ये, क्योंकि पार्टी जब आम आदमी पार्टी खत्म हो तो उस टाइम पर जब टूट होगी तो टूट के बाद ये केवल अपना राजनीतिक मौका तलाशने के लिए कभी ये अखिलेश यादव से मिलते हैं, कभी ये जाकर राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक ये है कि इन लोगों को आज शपथ ग्रहण में कहीं पर ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतने एक पार्टी का इतने बूम करना और बूम के बाद सड़क में मिट्टी में मिल जाना, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा उड़ोगे, अपने आप को कुछ समझोगे, तो जनता आपको मिट्टी में भी मिलाकर रख देगी। देखिए, एक समय पे केजरीवाल जिस तरीके से पार्टी ये आई थी और जिन एजेंडों को लेकर ये सरकार में आए थे, अगर उन पर डटे रहते तो शायद इस पार्टी का बड़ा भविष्य था। परंतु ये अपने एजेंडों पर टिके नहीं। सिक्योरिटी इन्होंने ले ली, बंगला के नाम पर शीश महल 171 करोड़ रुपए का बनवा लिया, लाल बत्ती कारों में चलते करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते गाड़ी भी नहीं लेंगे। और आप समझिए, जिस भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी आई थी, उस भ्रष्टाचार में अब ये आखंड डूब चुके हैं। तो जनता ने इन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली कभी बाढ़ को लेकर त्राहिमाम करती है, कभी पानी को लेकर त्राहिमाम करती है। सड़कों का इतना बुरा हाल हो चुका है, सड़कों पे एक एक घंटे 2-2 घंटे का जाम है, लोग बहुत परेशान है केजरीवाल के लेकर। तो अब आने वाले समय में जनता ने जो संकेत दिया है, वो संकेत ये कहता है कि केजरीवाल अब नहीं चाहिए। पंजाब ने भी ये बता दिया है कुछ ही महीनों बाद कि केजरीवाल और भगवंत मान जैसे लोग नहीं चाहिए, इनको वापस लीजिए। इसीलिए इन्हें किसी ने भी वोट नहीं दिया है। और वोट नहीं देने के, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था हमें बचा लीजिए, वोट जेल के बदले वोट, इन्होंने एक अभियान चलाया जो मिट्टी में मिल चुका है। किसी ने भी जेल के बदले इन्हें वोट नहीं दिया है। देखिए, दिल्ली के अंदर अगर ये ताकत अपनी बताते हैं, या पंजाब के अंदर तो चलो मान लेते हैं, दिल्ली के अंदर अगर बताते हैं तो दिल्ली के अंदर अलायंस में लड़े कांग्रेस के साथ, 4-3 का इनका रेशो था। आप मानिए कि अगर एक आम आदमी पार्टी के नेता को 2 लाख वोट पड़े किसी सीट पर, तो उसमें से 50% कांग्रेस का मान लीजिए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट हटा लिया गया, वहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था और जो कांग्रेस थी वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी। तो इसका मतलब 50-50 मान ले तो 1 लाख वोट अगर कांग्रेस का, 1 लाख सिर्फ मात्र 1 लाख वोट ही पड़ा। यानी कि केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से हारे हैं और आज सचमुच उनके लिए काली रात है। उन्हें नींद नहीं आएगी, आज की रात उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी महफिल में अंधेरा हो चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात और है आपसे, अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हम आपको कितना बता पाते हैं, आप हमें कोई सलाह देना चाहते, कोई मशवरा देना चाहते, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राय से कई बार अपनी राय को मिलाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल भी करते हैं। इसलिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।